Dear student, welcome in my YouTube channel Absolute Math. In previous video, we will discuss about some basic concept of integration. In this video, we will start exercise 7.1. 7.1 exercise हम start करते हैं और 7.1 में basic क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। तो क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 1 फाइंड द इंटीग्रल साइन ऑफ 2x dx। ठीक है, अब जो ये इंटीग्रेशन का साइन हो जाता है तो इसके साथ ये होना बहुत जरूरी है, विद रेस्पेक्ट टू होना जरूरी है। विदाउट विद रेस्पेक्ट टू हम कैसे पता करेंगे कि हमने क्या फाइंड करना है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या था हमारे पास है, cos 2x और 2x का कोएफिशिएंट क्या है 2, उससे हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। इस 2 से क्यों डिवाइड करते हैं ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे कि किस लिए हम डिवाइड करें इसको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ए cos 3x dx। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास माइनस कोस। ठीक है, कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ऑफ 3x कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर दें, प्लस क्या राइट कर दें हमें c राइट कर दें। ठीक है, क्वेश्चन 3 फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ ए e रेज टू द पावर 2x dx। तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन तो सेम होता है, तो e रेज टू द पावर 2x। अब कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट क्या है 2, उससे हम डिवाइड करेंगे प्लस c। ठीक है, क्वेश्चन 4 ax प्लस b होल स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन इंटीग्रेशन ax प्लस b होल स्क्वायर dx। अब ये ध्यान रखना है, ऐसे पावर का इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते जिस तरह से हमने इंटीग्रेशन किया था, डेरिवेटिव किया था, वो ऐसे इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। पहले हम इसको एक्सपेंड करेंगे फिर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो इसको यदि हम एक्सपेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2abx dx। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, अलग अलग राइट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर x स्क्वायर dx प्लस b स्क्वायर dx प्लस 2abx dx। उसके बाद कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं, a स्क्वायर x स्क्वायर dx प्लस b स्क्वायर इंटीग्रेशन dx प्लस 2ab इंटीग्रेशन x dx। अब x स्क्वायर है, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम, पावर को इंक्रीज करके फिर पावर से डिवाइड करते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, पावर से मल्टीप्लाई करके फिर पावर में 1 डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर पावर 2 प्लस 1 x रेज टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 2ab पावर क्या 1, तो 1 इंक्रीज कर दो डिवाइडेड बाई इंक्रीज्ड पावर। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, 6 to 20 हमने इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन 6 पहले क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन 2x माइनस 4e रेज टू द पावर 3x 4e रेज टू द पावर 3x dx। क्या करें, सबसे पहले तो अलग अलग करते हैं, साइन ऑफ 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 4e रेज टू द पावर 3x dx। साइन का इंटीग्रेशन cos ऑफ 2x, कोएफिशिएंट ऑफ x से हम डिवाइड करें, माइनस 4 तो बाहर ले सकते हैं, e रेज टू द पावर 3x का सेम किससे डिवाइड करें 3 से प्लस c। ठीक है, क्वेश्चन 6 u इंटू वी मेथड। अब इंटीग्रेशन की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो दो बातें ध्यान रखनी है, u इंटू वी मेथड इंटीग्रेशन में अप्लाई नहीं कर सकते, u बाई वी मेथड अप्लाई नहीं कर सकते।
ठीक है, होल पावर है तो उसको पहले एक्सपेंड करेंगे, फिर हम उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। यदि रेशनल पॉलिनोमियल हमें गिवन है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे जो नोमिनेटर की पावर है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू डिनोमिनेटर होनी चाहिए। यदि नोमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन इक्वल टू है तो पहले हम डिवाइड करेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे। ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए। रेशनल पॉलिनोमियल है, पी बाई क्यू की फॉर्म में कोई भी पॉलिनोमियल है, यदि नोमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर के ग्रेटर देन इक्वल टू है तो फर्स्ट वी हैव टू डिवाइड एंड देन इंटीग्रेट। पहले हम डिवाइड करेंगे और फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट का हमारे पास 4 e raised to the power 3x इंटीग्रेशन 4 e raised to the power 3x plus 1 dx। इसको क्या राइट कर सकते हैं, 4 इंटीग्रेशन e raised to the power 3x dx प्लस इंटीग्रेशन dx। तो 4 e raised to the power 3x सेम 3x, x का कोएफिशिएंट क्या है 3 प्लस x प्लस c। ठीक है, क्वेश्चन 7 क्वेश्चन में क्या दे रखे है, इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। देखो u इंटू v दोनों प्रोडक्ट के अंदर है, मैंने क्या बताया था, प्रोडक्ट रूल आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं कर सकते, पहले क्या करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर लो। सिंपल फॉर्म में यदि चेंज करना चाहे तो x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर dx, इससे कैंसिल, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर में 1 इंक्रीज कर दें डिवाइडेड बाई पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 माइनस एक्स का x प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 8 क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी dx। तो इसको क्या लिखते हैं, a इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx प्लस b इंटीग्रेशन x dx प्लस c इंटीग्रेशन dx। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन यूज कर दिया हमने, अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। a एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 इंक्रीज करके डिवाइड कर दें प्लस b पावर में 1 इंक्रीज करके डिवाइड करें प्लस cx प्लस, देखो a b c है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन d यूज कर दो, जरूरी थोड़ी है c यूज करें। क्लियर, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन 9 इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस e रेज टू द पावर x dx। क्या राइट कर सकते हैं, 2 इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x dx। तो 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस e रेज टू द पावर x का सेम प्लस c। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 e x क्यूब प्लस e रेज टू द पावर x प्लस c। ठीक है, क्वेश्चन 10 इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स, रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स होल स्क्वायर dx। क्या बताया था मैंने, पावर का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स इंटू 1 बाई रूट एक्स dx। तो इंटीग्रेशन x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 dx। तो x का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई एक्स का क्या था, log x और माइनस 2x प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 इंटीग्रेशन x क्यूब
एक्स क्यूब प्लस 5x² -4 अपॉन x² dx। रेशनल पॉलिनोमियल है। अब रेशनल पॉलिनोमियल में मैंने क्या बताया था, यदि नोमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा है तो पहले डिवाइड करेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे। यदि इसको डिवाइड करते हैं मीन्स अलग अलग डिवाइड कर दो, x³ बाई x² प्लस 5x² बाई x² -4 बाई x dx। तो यहां से क्या राइट कर सकते हैं हम, x यहां से क्या राइट कर सकते हैं 5 -4, यहां से क्या राइट कर सकते हैं हम 1 बाई x²। तो x रेज टू द पावर पहले नोमिनेटर में लेके आएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे उसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो x का डेरिवेटिव x² बाई 2 प्लस 5 का डेरिवेटिव 5 सॉरी इंटीग्रेशन नॉट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन -4 x रेज टू द पावर 1 इंक्रीज करेंगे और डिवाइडेड बाई इंक्रीज्ड पावर प्लस c। तो x² बाई 2 प्लस 5x, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 है तो प्लस 4 बाई x प्लस c। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, इंटीग्रेशन x³ प्लस 3x प्लस 4 बाई रूट x dx। तो u बाई v मेथड तो डिफरेंशिएशन की तरह यूज कर नहीं सकते, तो क्या करें हम इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे। x³ बाई रूट x प्लस 3x बाई रूट x प्लस 4 बाई रूट x dx। ठीक है, इसको सोल्व कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर 3/2 रूट x मींस 1/2, तो -1/2 क्या हो जाएगा 5/2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x रेज टू द पावर 1/2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x रेज टू द पावर -1/2 dx। इसको ऊपर लेके जाएंगे पावर माइनस हो जाएगी। अब कर दो x पावर में 1 इंक्रीज डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस 1 प्लस 3 x पावर में 1 इंक्रीज डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस 4 x पावर में 1 इंक्रीज डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1 प्लस c। तो x रेज टू द पावर 7/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/7 प्लस यहाँ पे क्या होगा 3x रेज टू द पावर 3/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 3/2 डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कैंसिल प्लस ये क्या होगा 1/2 तो 8 और रूट x प्लस c। यहाँ पे क्या हुआ 4/1/2, तो ये यहाँ पे चला गया, तो इसको क्या राइट कर सकते हैं 8 राइट कर सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन 13 मींस पहले हम कोशिश करेंगे कोई भी पॉलिनोमियल दे रखे उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने की। जिस तरह से नेक्स्ट है x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 dx। तो देखिए इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, x² कॉमन ले ले क्या बचेगा x माइनस 1, यहाँ से माइनस कॉमन ले ले क्या बचेगा प्लस 1 कॉमन ले ले x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 dx। ये हमारी कोशिश है डिनोमिनेटर को हटाएं। यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं x माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा x², यहाँ क्या बचा प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 dx। इससे ये कैंसिल मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 dx। x² का इंटीग्रेशन x³ बाई 3, 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस c। ये इसका क्या जाएगा इंटीग्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 इंटीग्रेशन 1 माइनस x रूट x। तो क्या करें पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो, रूट x माइनस x रूट x dx। क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन रूट x मीन्स 1/2 माइनस ये क्या हो जाएगा 3/2 dx। 1/2 में क्या होगा x रेज टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1
माइनस एक्स रेज टू द पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1 और प्लस है सी। तो एक्स रेज टू द पावर 3/2 अपॉन क्या हो गया 3/2 माइनस एक्स रेज टू द पावर 5/2 अपॉन क्या हो गया 5/2 प्लस सी। तो मीन्स 2/3 एक्स रेज टू द पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स रेज टू द पावर 5/2 प्लस सी। क्वेश्चन 15, ठीक है। 15 में क्या है, इंटीग्रेशन रूट एक्स इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 3dx। अंदर मल्टीप्लाई करो, 3x² इंटू रूट एक्स मीन्स 1/2 प्लस 2x इंटू एक्स रेज टू द पावर 1/2 प्लस 3x रेज टू द पावर 1/2 dx। बेस से मत क्या करेंगे, पावर को ऐड कर दें। तो इंटीग्रेशन 3x रेज टू द पावर 5/2 प्लस 2x रेज टू द पावर 3/2 प्लस 3x रेज टू द पावर 1/2 dx। इसका इंटीग्रेशन करें तो 3x रेज टू द पावर 5/2 प्लस 1 7/2 डिवाइडेड बाई 7/2 प्लस 2x रेज टू द पावर 3/2 प्लस 1 5/2 डिवाइड बाई 5/2 प्लस 3x रेज टू द पावर 1/2 प्लस 1 तो 3/2 प्लस सी। यहां से क्या हो जाएगा 6/7 डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चला जाएगा। x रेज टू द पावर 7/2 प्लस 4/5 x रेज टू द पावर 5/2 प्लस 3 से 3 कैंसिल 2x रेज टू द पावर 3/2 प्लस c क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस e रेज टू द पावर x dx। तो x² इंटीग्रेशन करें इसका x²/2 cos x का sin x e रेज टू द पावर x का e रेज टू द पावर x प्लस c से कैंसिल, ठीक है। क्वेश्चन 17 में है इंटीग्रेशन ऑफ 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x dx। x² है प्लस 1 ऐड करके डिवाइड कर दे तो 2x³/2। कोस का क्या होता है, साइन का क्या होता है माइनस कोस, तो 3 cos x प्लस 5। इसमें 1/2 ऐड करें 1/2 प्लस 1 तो 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c। इससे कैंसिल तो x³ प्लस 3 cos x ये ऊपर चला जाएगा प्लस 10/3 x रेज टू द पावर 3/2 प्लस c। क्लियर। क्वेश्चन 18, इंटीग्रेशन ऑफ secant x इंटू secant x प्लस टेंजेंट x dx। secant x के अंदर मल्टीप्लाई करो secant² x प्लस secant x टेंजेंट x dx। secant² x का इंटीग्रेशन टेंजेंट x secant x टेंजेंट x का secant x प्लस, ठीक है। अब हमारे पास 19 है secant² x अपॉन क्वेश्चन नंबर 19 secant² x अपॉन cosecant² x dx। क्या लिख सकते हैं इसको, secant को 1 अपॉन साइन तो नोमिनेटर में चला जाएगा sin² x, इसको 1 अपॉन cos तो cos² x dx। ये क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट² x dx। लेकिन टेंजेंट² x का तो इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है, तो टेंजेंट को नॉन इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे। टेंजेंट को क्या लिखते हैं हम secant² x माइनस 1 dx। अब secant² x का इंटीग्रेशन टेंजेंट x 1 का इंटीग्रेशन माइनस x प्लस c।
तो इस टाइप से हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। मींस अननोन टू नॉन इंटीग्रेशन में लेके आएंगे और फिर हम उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, इंटीग्रेशन 2 - 3 sin x अपॉन cos square x। तो u बाई v मेथड तो अप्लाई नहीं कर सकते हम, तो क्या करें, इंडिविजुअली डिवाइड कर दो। 2 अपॉन cos square x माइनस 3 sin x। cos square x को क्या लिखते हैं हम, cos x इंटू cos x dx। तो इंटीग्रेशन 2 secant square x माइनस साइन अपॉन कोस टेंजेंट 1 अपॉन कोस सीकेंट, तो 3 secant x टेंजेंट x। तो अननोन टू नॉन इंटीग्रेशन में चले गए हम। सीकेंट स्क्वायर x का क्या होता है, टेंजेंट x, तो 2 टेंजेंट x माइनस सीकेंट x टेंजेंट x का 3 secant x प्लस c 21। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मींस इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ रूट x प्लस 1 बाई रूट x dx मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर 1 बाई 2 प्लस x रेज टू द पावर माइनस 1 बाई 2 dx। डिनोमिनेटर है तो नोमिनेटर में लेके गए माइनस, तो यहाँ पे क्या हो गया, x रेज टू द पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 प्लस x रेज टू द पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 बाई 3 x रेज टू द पावर 3 बाई 2, यहाँ पे 1 बाई 2 तो 2 रूट x प्लस c। मीन्स यहां से क्या पता चला हमें, 1 अपॉन रूट x का क्या होता है, 2 रूट x प्लस c। तो 2 बाई 3 x रेज टू द पावर 3 बाई 2 प्लस 2 रूट x प्लस c मीन्स आवर ऑप्शन इज सी ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन 22, d by dx of fx इक्वल्स टू क्या दे रखा, 4x क्यूब माइनस 3x रेज टू द पावर 4। f of 2 0, f of 2 है वो 0 है। फाइंड fx फाइंड करना है। तो fx फाइंड करने के लिए क्या करें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ fx dx प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर माइनस 4 x dx प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस 4 को मैंने ऊपर राइट कर दिया डायरेक्टली। तो यहां से ये कैंसिल, क्या हो गया fx, ये क्या होगा 4 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 बाई 4। यहाँ पे क्या होगा माइनस 3 एक्स रेज टू द पावर माइनस 3 डिवाइड बाई माइनस 3 प्लस c। पावर इंक्रीज करके डिवाइड करते तो माइनस 1 में इंक्रीज करेंगे, माइनस 4 में इंक्रीज करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। इससे कैंसिल, इससे कैंसिल। तो एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस माइनस प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस 3 प्लस c इज fx। अब क्या गिवन हमें, f of 2 0 गिवन है, तो x की वैल्यू 2 पुट कर दो। x की वैल्यू 2 पुट करते 16, x की वैल्यू 2 पुट करते 1/8 प्लस c। तो ये क्या है 0 है, तो c इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास है माइनस 145 माइनस इसका एलसीएम 8 ले लीजिए, 128 प्लस 1 तो माइनस 129/8। तो fx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये क्या है x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 129/8। तो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आया, माइनस 129। तो x रेज टू द पावर 4 प्लस 1/x क्यूब माइनस, दिस इज ऑप्शन ए। तो ए ऑप्शन रहेगा हमारे पास। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल इंटीग्रेशन था। इसमें सिंपल इंटीग्रेशन के फार्मूले जो है कुछ अलग नहीं है, ध्यान रखना है। u बाई वी मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, u इंटू वी मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। नोमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर से यदि ज्यादा है तो डिवाइड करेंगे और फिर क्या करेंगे, हमें इंटीग्रेट करेंगे। यदि पावर दे रखी तो उस पावर को पहले सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो व्यस्त रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे।
ओके।